अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। ये चैनल हम लोगों ने एफएससी बायोलॉजी के लेक्चर्स पोस्ट करने के लिए बनाया है और आज हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की डेफिनेशन से। तो जो वर्ड बायोलॉजी है उससे आप लोग पहले ही फेमिलियर हैं क्योंकि आप मैट्रिक के अंदर बायोलॉजी पढ़ चुके हैं और नाइन्थ क्लास के अंदर इसी तरह का एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर आप लोगों ने बायोलॉजी को भी पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन वगैरह भी पढ़ी थी। वहाँ पे आपने पढ़ा था कि बायोलॉजी जो है ना वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसके दो पार्ट्स हैं, बायो और लोगी। ठीक है, बायो का मतलब था लाइफ, ठीक है, और लोगी का मतलब था स्टडी। यही पढ़ा था आपने और इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनती थी कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, अब ये डेफिनेशन आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपके जहन में क्वेश्चन राइज होगा कि भाई क्यों नहीं है, और ये भी अराइज होगा कि फिर अगर ये नहीं है तो फिर कौन सी डेफिनेशन होगी। तो इंटर लेवल के ऊपर आपने स्टडी ऑफ लाइफ नहीं कहना बायोलॉजी को, आपने कहना होगा बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये क्यों चेंज हुआ इस बारे में मैं आपको अब बताती हूँ। लाइफ के बारे में हम लोग जो है ना डिफ़ाइन नहीं कर सकते लाइफ को। लाइफ इज़ अ वेरी मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, हम लाइफ के बारे में नहीं बता सकते एज अ बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई बायोलॉजिस्ट डोंट एक्सप्लेन लाइफ। तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बायोलॉजिस्ट से सवाल किया जाता था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ या फिर वाई शुड देयर बी लाइफ। ठीक है, ये सवाल बायोलॉजिस्ट से किए जाते थे और बायोलॉजिस्ट इसका जवाब नहीं दे सकते क्योंकि जाहिर है उन्होंने पढ़ना होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इसके अलावा उनके अंदर होने वाले प्रोसेसेस के बारे में, उनके फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, इन सारी चीज़ों के बारे में बायोलॉजिस्ट ने पढ़ना होता है। लाइफ से तो उनका लेना देना ही नहीं है कि वो लोग इस बारे में डिस्कस करें कि ज़िंदगी है क्या या फिर ज़िंदगी का मकसद क्या है। ठीक है, इस चीज़ से तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये चीज़ें जो हैं ये तो फ़िलासफ़र्स या थियोलॉजिस्ट जो होते हैं, थियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो रिलीजन के बारे में पढ़ते होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो है ये तो उनके जवाब देने वाले हैं ना, बायोलॉजिस्ट से तो रिलेट ही नहीं करते। तो फिर हम लोग अपनी डेफिनेशन के अंदर वर्ड लाइफ यूज़ करें तो ये थोड़ा वियर्ड हो जाता है, इसीलिए हम लोग इस डेफिनेशन को अब यूज़ नहीं करेंगे। अब हम लोग यूज़ करेंगे न्यू डेफिनेशन को, जो कि है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या बायोलॉजी के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है? तो आंसर इज़ नो। हमने सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि हमने पढ़ना है लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग कौन से वाले हैं? नॉन लिविंग वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़िंदगी के अंदर असरअंदाज होते हैं। ठीक है, उन नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना होगा, यानी कि हमने पढ़ना है ज़िंदगी और ज़िंदगी पे असर करने वाली हर चीज़ को बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब इससे अगला जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते कौन से हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसके अंदर पूछा जाता है कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसका आंसर ये है कि एक बायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो लाइफ जो है वो एक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं, जो कि उनको अलग करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब ऐसे कौन से करेक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास हैं जिसकी वजह से हम फ़र्क कर सकते हैं कि ये चीज़ लिविंग है और ये चीज़ लिविंग नहीं है। ठीक है, अब उन करेक्टर्स के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला करेक्टर जो है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। द नेक्स्ट करेक्टर इज़ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स होते हैं। ठीक है, वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने होते हैं। अगर तो वो एक सेल से बने होंगे तो उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर, जबकि अगर ज़्यादा सेल्स से बने होंगे तो उन्हें हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। ठीक है, द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज कि उनके अंदर एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है। अब जेनेटिक प्रोग्राम क्या होता है आप लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जेनेटिक प्रोग्राम होता है डीएनए। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ख्वाह वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप मतलब वो डीएनए टेस्ट करके पता चला सकते हैं कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है।
तो अब अगर किसी नॉन लिविंग चीज़ को देखें तो उसके अंदर डीएनए नहीं होगा, जाहिर सी बात है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, इसीलिए ये लाइफ का एक करेक्टर है। द नेक्स्ट इज़ ग्रो इन साइज। वो साइज़ में बड़े हो सकते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग खुद भी देखते आ रहे होंगे, जैसे एक अगर हम इंसानों की मिसाल देखें तो पहले एक बच्चा छोटा सा होता है और उसके बाद वक्त के साथ साथ वो एक फुली ग्रोन पर्सन के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कि दे कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। मेंटेन फेयरली कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस बायोलॉजी की ज़बान के अंदर। उनकी बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, और एक इन्वायरमेंट होती है बाहर की इन्वायरमेंट। बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर अपने अंदर की जो इन्वायरमेंट होती है उसको कांस्टेंट रखते होते हैं, और इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। द नेक्स्ट इज़, अब यहाँ पे एक सेकेंड मैं बोर्ड क्लियर कर लूँ। अच्छा जी, अगले करेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो वो करेक्टर है कि दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने जैसा ही एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी निशानी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ऑब्वियसली ऑब्वियसली नॉन लिविंग थिंग्स कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। और जो लास्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है वो ये है कि दे कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंज आता है उसको वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे पास बहुत मज़े की दो मिसालें हैं जिनसे आपको ये पॉइंट और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले मिसाल ये है कि अगर देखें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही हो और आप कहें कि नहीं जी मैं तो रोड पे जाके बैठूँगा। अब अगर आप बाहर जाके रोड पे जाके बैठ जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर आप इंसान हैं, अगर आप लिविंग करेक्ट ऑर्गेनिज्म है तो आप बीमार हो जाएंगे, क्योंकि ठंड जो है ना वो हमारी बॉडी एक हद तक बर्दाश्त कर सकती है और आउट ऑफ द वे जाके बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आपने बीमार हो जाना है। जबकि आप मतलब वहाँ पे बाहर जिस चेयर पे बैठे होंगे, लेट्स से आप किसी चेयर पे बैठे हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो उसने बीमार नहीं होना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे आप वहाँ पे जितनी मर्ज़ी ठंड कर दें उसको कुछ भी नहीं होगा। हाँ अलबत्ता आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो पौधों को आपने कभी देखा है गर्मी के अंदर जब तेज़ धूप होती है तो पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब निशानी है कि पौधे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे कुछ अवाम होती है जो कि बायोलॉजी से बहुत दूर होती है, उनके अकॉर्डिंग ये है कि इंसान तो जानदार हैं लेकिन जो प्लांट्स हैं वो जानदार नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ आर लिविंग थिंग्स, ठीक है। और जिस भी ऑर्गेनिज़म के अंदर ये सारे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे वो हमारा होगा लिविंग ऑर्गेनिज़म, और जिनके अंदर ये नहीं मौजूद होंगे वो होंगे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये चैनल नया है अभी, ज़ाहिर है स्टार्टिंग में मुझे भी शायद लेक्चर उस तरीके से डिलीवर नहीं करना आता, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आहिस्ता आहिस्ता इसको इम्प्रूव करती जाऊँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी फर्स्ट ईयर में नए हैं और मैं भी इस चैनल पे नई हूँ, तो मैं वीडियोस पोस्ट करती जाऊँगी, आप उसको देखते जाना। आई एम होपिंग टू सी यू अगेन सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।